उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी। जहां 3 अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 3 अलग-अलग जनपदों में नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बात करेंगे भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह निर्देशक जनगणना कार्य निर्देशालय उत्तराखंड के पात्रांक संख्या के आधार पर 6 फरवरी 2026 के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जो गढ़वाल में जनगणना 2027 के सफल संपादन के लिए यहाँ पर जो कार्य करने हेतु यहाँ पर कार्मिकों की तैनाती हेतु आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। तो आप सभी यहाँ पर जो आवेदन है वह जो रहेगा वह जनगणना के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं रिक्त पदों के लिए। इसके लिए आपका यहाँ पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से चयन किया जाएगा। 20 फरवरी 2026 के अपराह्न 2 बजे तक आप निविदा आमंत्रित किए जा रही हैं। तो आप 20 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए तैनाती का जो स्थल रहेगा वह नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में रहेगा। तकनीक जो सहायक के रिक्त पद हैं 2 हैं। इसके लिए आपको 25,000 रुपया पर मंथ वेतन दिया जाएगा और एमटीएस के अंतर्गत आपका 1 पद यहाँ पर रिक्त है। यानी कि कुल मिलाकर 3 पदों पर आवेदन माँगे गए हैं और इस पर जो एमटीएस के अंतर्गत वेतनमान रहेगा वो 18,000 रुपया प्रतिमाह आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप सभी को जो कार्य करना होगा यह जनगणना आपको करनी होगी। इसको लेकर निविदा हेतु शर्तें यहाँ पर जो रहेंगी जनगणना 2027 के कार्य सहायता हेतु उक्त पदों पर नियुक्ति कार्य समाप्ति के पश्चात स्व ही समाप्त हो जाएगी। तो जनगणना जैसे ही यहाँ पर समाप्त होगी उसके बाद आपका यहाँ पर पद भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो आप सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद पर भारत सरकार जो रहेगा राज्य सरकार की कोई वित्तीय अन्य प्रकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी और नियुक्ति मानव संसाधन नियमितीकरण या किसी अन्य पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे या अधिकार हित पर अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे। तो जिसमें सरकार के किसी भी प्रकार की आकस्मिक तथ्य जो अस्थायी या नियमित सेवा देने के लिए दावा शामिल हो। तो आप ध्यान दें, आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये से लेकर आपका 18,000 रुपया एमटीएस और जो आप सहायक तकनीकी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 25,000 रुपया आपको यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा और आप सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप और इस ईमेल पर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक निकट रामनगर चौक रुड़की हरिद्वार की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल अगला नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 फरवरी 2026 को, जिसमें आप सभी प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सीधी भर्ती के लिए रिक्त 1 पद पर यहाँ पर अर्ह जो योग्य अभ्यर्थी हैं उससे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो रिक्त 1 पद है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 पद के लिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो आप सभी आवेदन करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, इस पर जाकर अपना यहाँ पर आवेदन कर कर सकते हैं। विज्ञापन जारी होने के दिनांक 16 फरवरी से लेकर प्राप्त किए जा रहे हैं आवेदन और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक इसके लिए आप आवेदन करना सुनिश्चित करें। आवेदन हेतु निर्धारित जो अंतिम तिथि है समय तक ही आवेदन यहाँ पर पंजीकृत स्पीड स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। तो ध्यान दें, आपके यहाँ पर आधा अधूरा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन यहाँ पर भर लेना होगा और आप सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर अपना आवेदन यहाँ पर भरकर जमा कर लीजिएगा। तो लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। चलिए अगली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देहरादून की तरफ से जारी किया गया है 16 फरवरी 2026 को। तो आप सभी इसमें विज्ञापन देख सकते हैं। इसके आधार पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण देहरादून में अध्यक्ष के 1 रिक्त पद पर यानी कि पुलिस अधीक्षक के यहाँ पर रिक्त 1 पद पर नियुक्ति शासन स्तर से की जानी है। तो आप सभी प्रस्तावित है। तो जिसमें आप इसके लिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 एवं उत्तराखंड पुलिस विधेयक 2018 की धारा 66 में अभिलिखित लिखित जो जिला है उसमें जज के पद पर सेवानिवृत्त हो चुके व्यक्ति से यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आप वही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर पाएंगे जो जज
अभी यहाँ पर जिला में जज के पद पर सेवानिवृत्त हो चुके हो, तो उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ पर इसके लिए आवेदन करना होगा। तो इसके लिए आप उल्लेखित किया जाता है कि संबंध में यहाँ पर पूर्व में भी इसके लिए मुख्यालय की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन अब पुनः एक बार फिर से इन अभ्यर्थियों से यहाँ पर एक बार आवेदन फिर से आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो आवेदन एक बार करने का फिर से मौका है। तो इसके लिए आप आवेदन यहाँ पर जो करने की अंतिम तिथि है, तो 28 फरवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो आप गवर्नमेंट की जो पुलिस की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उत्तराखंड पुलिस की, तो इसके लिए आप इस पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो अपना आवेदन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अगर आप आवेदन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो अधीक्षक की 3 वर्ष यहाँ पर पदावधि होनी अनिवार्य है। तो कुछ यहाँ पर अनुमान्य शर्तें भी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। कार्यालय अपने कार्यालय में समाप्त होने से पहले किसी समय त्यागपत्र नहीं दिया हो, और यहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग विभागों के अंतर्गत 3 अलग-अलग जनपदों में नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। तो यदि आप इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।